भारत के पश्चिम में आप जाओगे तो यहाँ पे अरेबियन सी के पास गल्फ ऑफ एडन है और गल्फ ऑफ एडन में सोमालीलैंड और सोमालिया आपको मिल जाते हैं। और इसके ऊपर आप जाओगे यहाँ पे रेड सी है और रेड सी के ऊपर इजराइल है। आप सभी को पता होगा कि जो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है इजराइल और सोमालिया में, इसका कारण है सोमालीलैंड। 26 दिसंबर को इजराइल ने उठ के अचानक से एक विचित्र घोषणा कर देता है कि हम सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। ये करने के बाद सोमालिया से एक बड़ा सा रिएक्शन आता है। वो ये कहता है कि भाई ये तो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, क्योंकि सोमालिया सोमालीलैंड को अपना एक अभिन्न अंग मानता है, अपना एक खुद का स्टेट मानता है। हालांकि सोमालीलैंड अपने आप को 1991 से इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और इनकी अपनी खुद की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नेंस है और इनकी अपनी खुद की करेंसी है और जो भी इनका इंटरनल गवर्नेंस है एज अ कंट्री वर्क करता है। बट जो रिसेंटली हुआ है, जो इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को, ये सिर्फ इजराइल ही है जो पूरे इस दुनिया में अकेला कंट्री बन गया है कि वो सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दिया है। इसके बहुत से कारण है, मेनली हम दो कारण जो कि इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मेरा कहना नहीं है बट रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक तो पहला तो जो जाहिर सी बात है, जो रेड सी में बहुत सारा अपना जो मेजोरिटी ट्रेड है वो रेड सी से होके गुजरता है और इजराइल को यहाँ पे आई थिंक अपना थोड़ा वर्चस्व बना के रखना है, क्योंकि यहाँ से इजराइल के भी जो कंटेनर्स और वगैरह ट्रेड वगैरह होता है, ये जो कॉमन राउट है इजराइल के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो जो इजराइल और गाजा में रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपको पता होगा कि 90% ऑफ जो गाजा के विस्थापित लोग हैं वहाँ पे इजराइल ने जो बॉम्बिंग करा है और जहाँ वहां से जो लोग भागे हैं वो भाग के आसपास के अरेबियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में विस्थापित हो रहे हैं। बट फिर भी वो उन लोगों को विस्थापित करने के लिए, जो मैनेज करने के लिए, इजराइल रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे हैं कि इजराइल सोमालीलैंड में कुछ विस्थापितों को इलीगली भेज देगा या लीगली भेज देगा, वो उनका एक प्लान है। और इसी प्लान के मुताबिक आई थिंक सोमालीलैंड और उनसे बातचीत के दौरान ये रिकॉग्निशन का, ये मान्यता का जिक्र हुआ होगा, जिसके बाद से इजराइल ने 26 दिसंबर को एज अ कंट्री सोमालीलैंड को एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे एक फनी बात ये है, ये सब कंट्रोवर्सी होने के बाद ट्रम्प से पूछा गया, बट ट्रम्प को ये पता होगा या पता नहीं, पर एक बिटी अंदाज में उन लोगों ने ट्रम्प ने बताया कि बाबा कहाँ पे है, सोमालीलैंड है भी या नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसे इस अंदाज में तरह से उनका रिएक्शन था। सो अभी तक तो ये है गाइस। एंड जो कंट्रोवर्सी है, हाँ, और एक चीज है, सोमालिया में एक इनका अलकायदा का एक ग्रुप है, सोमालिया का अलकायदा का ग्रुप, उसने भी इसको ये किया है, मतलब अपोज किया है और उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया है। पता नहीं है उनका रिएक्शन इसमें कितना मैटर करता है, पता नहीं, बट हाँ, फ्यूचर में आप देखोगे कि सोमालीलैंड में इजराइल का और रेड सी में इजराइल का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस, बहुत बड़ा नहीं, मतलब हमारा प्रेजेंस तो ऑलरेडी है यहाँ पे अरेबियन सी में। आपको पता होगा कि सोमालिया के पैरेट्स का भी यहाँ पे इशू चलता रहता है, जो कि वो कंटेनर्स पे वगैरह अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाएगा गल्फ ऑफ एडन में। और आपको तो पता ही है, और विस्थापितों की अगर रिपोर्ट्स सच है तो इजराइल ये भी ट्राई कर सकता है कि जो भी विस्थापित लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करने का वो प्रयास कर सकता है। और आप लोगों को ये तो पता होगा कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को मुफ्त में कुछ नहीं देता है। सोमालीलैंड से वो कुछ ना कुछ लेंगे और आई थिंक वो तो उनका जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो रहेगा। या